आप खुद मानस शास्त्र में आपने एक थ्योरी बताई, उसका मानस शास्त्रीय काउंटर क्या है? ये अगर एक आदमी जो है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस या डर, जैसे पीके फिल्म में एक फेमस डायलॉग है कि डर का धंधा है, सब डर का बिजनेस है। तो एक डर का बिजनेस खड़ा किया जा रहा है। इसको काउंटर करने के लिए मानस शास्त्री के रूप में आपके पास क्या सुझाव है, और राजनीतिक तौर पर उसको उस कैसे अमल में लाना चाहिए? उसके लिए बहुत अच्छे ढंग से काउंटर करने का काम किया था महात्मा गांधी ने। इसके पहले पूरे दुनिया में जो भी स्वतंत्रता आंदोलन चले हैं, वे हमेशा द्वेष के आधार पर चले। यानी आप दुनिया में ऐसा कोई आंदोलन नहीं देखेंगे महात्मा गांधी के आंदोलन के पहले कि जहां स्वतंत्रता आंदोलन हुए, जहां पर हिंसा नहीं हुई बड़े पैमाने पर, या फिर द्वेष उसका आधार नहीं था। यानी जो राज्य करते हैं, यानी जो भी हम पर शासक है, हमारे शासक है, उनके खिलाफ इतना द्वेष निर्माण किया जाता था कि उसके कारण उनकी हिंसा करने के लिए लोग तैयार हो जाते थे, उनको मार डालते थे, और उसी के बाद में राज्य तंत्र में बदलाव होता था। तो महात्मा गांधी पहला व्यक्ति था कि जिसने इसका फायदा नहीं उठाया। उल्टा उसके बजाय अंग्रेजों के बारे में भी हमारे मन में प्रेम निर्माण हो, इस ढंग की बातें वो लोगों के साथ में करता गया, लेकिन लोगों को निडर बनाते गया। वो तो प्रक्रिया ऑलरेडी हमारे देश में बहुत सक्सेसफुल हो चुकी है, तो हमारे सामने वो है। दूसरी प्रक्रिया ऐसी है कि लोगों को इसमें न बहने पाए, वो इमोशनली ना भड़के, इसलिए इमोशन कंट्रोल करना उनको सिखाए। और इमोशन कंट्रोल करना सिखाने का मतलब होता है उनको रैशनल बनाए, उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्वीकारने वाले लोग बनाए। अगर इंसान वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्वीकारता है तो इसका मतलब वो हर चीज के तरफ तार्किक दृष्टिकोण से देखता है, जांचता है, परखता है, इसमें क्या जी। सच्चाई है, इसको मानना चाहिए, इसको स्वीकारना चाहिए, ये बातें वो स्वीकारता है। और एक बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्वीकारने वाली पीढ़ी अगर तैयार कर पाए हम, तो नेचुरली वो इन चीजों में बहेंगे नहीं, वो तटस्थता से सोच पाएंगे जैसे हम सोच पाते हैं। हम इस जी। वातावरण में भी अलग ढंग से क्यों सोच पाते हैं? क्योंकि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्वीकारने वाले लोग हैं, तार्किक विचार करने की क्षमता हम प्राप्त कर चुके हैं, और इसलिए इस वातावरण में भी तटस्थता से हम सोच पाते हैं और निर्णय ले पाते हैं। तो ऐसी बड़े पैमाने पर हमको पीढ़ी तैयार करनी पड़ेगी, जनरेशन तैयार करनी पड़ेगी। और जब बड़े पैमाने पर इस ढंग के लोग बनेंगे, तो फिर इनके ये जो धंधे हैं, जिसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंट अफेक्ट कहते हैं, कि डर का माहौल पैदा करो उसका, और उसके बाद में उसका फायदा उठाकर सब कुछ जो हासिल करना है वो हासिल करो, उस प्रक्रिया में फिर वो सक्सेस नहीं हो पाए।